जी नीरज, क्योंकि अब संसदीय प्रणाली की बात हुई, तो इसी संसद में जहां सेंगोल रखा गया था, उस संसद के कस्टोडियन कौन? इस देश की आर्मी चीफ, इस देश की कमांडर इन चीफ। जब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, तब इस देश की संसदीय लोकतंत्र का अपमान हो रहा था या उसको ऊपर ले जाया जा रहा था? नीरज, सवाल पूछे जा सकते हैं। मैंने उसमें शो किया, सवाल आपने पूछा, मैंने भी सवाल पूछा राष्ट्रपति को लेकर। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति का न्योता नहीं गया तो आज मौका है उपराष्ट्रपति जी को गाली दे लीजिएगा। अगर जस्टिफाई करना हो तो कर दीजिए आप। हाँ जी, इनके लिए है, कांग्रेस के लिए है गाली देना। जैसे जी, ना तो बीजेपी विल स्पीक, बीच में ना आ जाना आज। जी प्रतीक जी, मैं सिर्फ सबसे पहले शुरुआत इसी चीज से करना चाहती हूँ कि जय श्री राम। आज मेरे कांग्रेस के भाई बार बार अपना वक्त भूल जाते हैं। 1989 के अंदर, 1989 हंसमुस करा रहे, इनको पता है इनका क्या कांड है। 1989 के अंदर 63 एमपीज इन्होंने एक बारी में निकाल दिया इंदिरा गांधी असैसिनेशन के ऊपर। ठक्कर कमेटी की रिपोर्ट पे जब एमपीज ने प्रोटेस्ट किया तो इन्हीं की कांग्रेस के लोगों ने वहां पर उनको एक साथ निलंबित किया। आज ये बात करने पर आ गए दही जमाकर। उस वक्त वहां पर भी प्रोटेस्ट हुए थे और उस टाइम पर भी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और कई बार हुई थी। और क्या किया इन लोगों ने उस वक्त? क्या इन्होंने मांगा मनमोहन सिंह जी से इस्तीफा दे दो? मेरी बात बाकी है। पटेल साहब, बात तो सबकी दुनिया में बाकी रह जाती है। नहीं पटेल जी, मेरी बात सुनिए। पटेल जी, मेरा एक नियम यह है कि एक बार बोलने के बाद अगली बार बोलने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन पटेल जी बड़ी सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए नियम तोड़ भी सकता हूं, लेकिन मैं नियम क्यों तोड़ूंगा उसकी एक वजह होनी चाहिए। तभी, क्योंकि ये सिर्फ मोनोलॉग नहीं चलेगा, मोनोलॉग नहीं है, सबको बोलने का अधिकार है। क्या बाजी बहुत दिमाग है, सब कैसा काम चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। नीरज, प्रतीक जी, मेरी बहन बोलते बोलते अपनी असली मुद्दे पर आ गई। इस देश की प्रधानमंत्री, जिनको गोलियों से छन्नी कर दिया गया इस देश के दिल्ली के अंदर, उनकी हत्या की साजिश किन लोगों ने रची, उसके ऊपर जब एक कमेटी की रिपोर्ट आई तो इनकी विचारधारा के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको चुभ रहा था, क्योंकि वो गांधी जी की हत्या में भी कुछ इन्हीं की विचारधारा के लोग थे। और जब इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाली औरत की लाश इस देश के सामने रखी हुई थी और उस पर जवाब मांगा जा रहा था, तो इनके लोग उपहास कर रहे थे। आज इनसे पूछिए, उस सदन के अंदर सिर्फ हमारे सांसद नहीं, आपके सांसद भी थे, देश के प्रधानमंत्री भी थे, कोई अनहोनी हो सकती थी। आप सिर्फ देश के सबसे फेल्ड होम मिनिस्टर अमित शाह जी के फेलियर को छुपाना जवाब मेरी बात सुनो। जवाब देने के लिए बहुत बैलेंस और बहुत संयत होना चाहिए, और वो आप होइए थोड़ा सा। मैं आपको दूंगा बिल्कुल भी। 84 कोई नहीं भूला, और मैं खुलेआम बोलता हूं, 84 हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे काले धब्बों में से एक है। कई हैं, एक वो भी है। नाउ यू प्लीज रिप्लाई। अब हमने आपको शांत किया, बोलिए। प्रतीक भाई, इन्हीं से मैं पूछती हूँ। इन्होंने कहा ना कि प्रधानमंत्री और कई एमपीज वहां पर प्रेजेंट थे, पार्लियामेंट में नहीं थे और हाँ थे। मैं आपसे पूछती हूँ, 16 मार्च 2010 मनमोहन सिंह अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे, सेशन चल रहा था, एक औरत बिना वैलिड पास के अंदर घुसी 6:40 पर शाम को। जवाब दीजिए, आपकी मनमोहन सिंह जी ने क्या किया? जवाब दीजिए, आपने क्या बात करी? आज मैं आपसे ही बात पूछ रही। 2010 में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठे थे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बड़ा पेड़ जब गिर जाता है तो धरती हिलती है। राजीव गांधी को बिना डेमोक्रेटिक राइट लिए लोगों के इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और जगदीश टाइटलर को इन्होंने आगे बढ़ा दिया। बड़ा गर्म है आज तुमने बहुत गड़ब का काम किया। आते ही आते तुमने जो ऐसा बीज बो दिया कि हमको संभालना नहीं पड़ रहा है। बीज ये मौका दे रहे हैं, बीज ये खुद बो रहे हैं कि मन में जो देश के प्रति पाप भरा हुआ है वो सामने दिख रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर को भी नहीं बख्श रहे हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी के भी
बोलता एक सांस में ही है ये। ब्रेक वहीं लगाता है जहां सवारी लेके जाती है, वहीं ब्रेक लगता है। समाज ना आम आदमी पार्टी विल स्पीक। प्रतीक भाई, भारतीय जनता पार्टी पे सवाल पूछो, बोलते मनमोहन सिंह ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया। अरे आप 9 सालों से सरकार में, सवाल आपसे पूछा जाएगा। आज उपराष्ट्रपति की बात हुई, आपने तो पूरे लोकतंत्र का और पूरे संविधान का, पूरे संसद का उपहास करने का कार्य किया। 141 लोगों को निलंबित करके आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो ये कहूंगा आपने लोकतंत्र को निलंबित कर दिया। और प्रतीक भाई, ये देश का दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आज हमारे देश के अंदर सांसदों को जिस तरीके से आलू और प्याज की तरह का बाहर किया जा रहा है, ये देश का उपहास है, लोकतंत्र का उपहास है। 141 लोगों का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का उपहास आप करने का। देश का एक दुर्भाग्य और भी है कि विपक्ष के जो सबसे बड़े दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, वो वीडियोग्राफी करते हुए देखे जा रहे हैं जब मिमिक्री हो रही है राज्यसभा के सभापति की, और उसके बाद आप बात करते हैं लोकतंत्र की। ये राजतंत्र वाले लोकतंत्र की बात करेंगे। मेरे पटेल भाई साहब गुजरात से आए हैं, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले विश्व के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ। आप लोगों ने आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आज होते देश के प्रधानमंत्री, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। केवल जवाहरलाल नेहरू जी को आपने सिलेक्ट किया। आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। मुझे जवाब देना, नीति जी मुझे जवाब देने दीजिए। देश का इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? एक भाजपा के सांसद के 2 मेहमान हमारे देश के संसद में आते हैं, करने का कार्य करते हैं। वो भाजपा का मेहमान था, आज वो भाजपा का सांसद, उसका मैं लेता हूं, मैं लेता हूं। जो सवाल पूछता है उसका निलंबन होता है। पटेल जी चले गए। पटेल जी, पटेल जी को दुख हो रहा था खेड़ा में। पटेल जी को एक सवाल पूछा गया नीति शर्मा जी से कि वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी, उसमें मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं इनकी तरफ से दूसरा पलट सवाल था। वो सवाल ये था कि उसमें आप क्यों नहीं गए पटेल जी? पटेल जी आए तो उनसे सवाल पूछेगा जी। प्रतीक जी, 2010 का जिक्र किया मेरी बहन ने। 2010 के बाद 2 चीजें हुई। पहली तो एक बिना पास के कोई घुसे थे, इस बार भाजपा के सांसद ने जो पास इशू किए, उस पास के साथ गए और संसद की कार्यवाही को उन लोगों ने ठप कर दिया। दूसरी चीज ये हुई, जो सुरक्षा का बजट था 2009 में और 2010 में, उसमें 80% का इजाफा हुआ। हम लोग तो देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, और ये तो सिर्फ संसद की बात कर रही हैं। पिछले 9 साल से जो चाइना घर में घुस के बैठा है, उसके ऊपर